जिसके चलते हुए इनिशियली जो दिन 4 से 6 घंटों का हुआ करता था, आज की डेट में वो 24 घंटों का है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड स्लो हो ही क्यों रही है। असल में गाइस, नासा और अलग अलग रेप्यूटेड एजेंसीज के रिसर्चर्स ने कई सालों की स्टडी करने के बाद पूरी दुनिया को ये बताया कि हमारे प्लेनेट अर्थ की स्पीड कम होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण कुछ और नहीं बल्कि मून है। असल में देखो, हम सभी को पता है कि कैसे मून की ग्रेविटी की वजह से हमें हमारे प्लेनेट के ओशियन के अंदर हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मून की ये ग्रेविटी सिर्फ हमारे प्लेनेट के ओशियन को ही इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकली इसी ग्रेविटी की वजह से ओवर अ टाइम पीरियड हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड भी कम हो रही है। हालांकि देखो, ये भी सच है कि हमारे प्लेनेट पर चलने वाली हवा और पोल्स पर मौजूद बर्फ भी इस रोटेशन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन उनका ये इन्फ्लुएंस मून के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। अब क्योंकि इसकी वजह से हमारी अर्थ स्लो होती हुई चली जा रही है, तो फाइनली सबसे पहली बार 30 जून 1972 को हम इंसानों को ऑफिशियली अपने टाइम में 1 सेकंड को ऐड करना पड़ा था, जिसे लीप सेकंड के नाम से जाना जाता है। और देखो गाइस, ऐसा हमें सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज की पूरी ही दुनिया डिजिटल एटॉमिक क्लॉक के ऊपर चलती है, जहां पर सारे ही ट्रांजैक्शंस, स्टॉक मार्केट और यहाँ तक कि जीपीएस भी हर एक सेकंड परफेक्टली अलाइंड होता है। तो अगर हम हमारे अर्थ की रोटेशन स्पीड को इग्नोर करके अपने टाइम में इन लीप सेकंड्स को ऐड ना करें, तो टेक्निकली उस कंडीशन में हमारे ना ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सही से काम कर पाएंगे और ना ही हमें जीपीएस डेटा एक्यूरेट मिल पाएगा। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साल 1972 से इस टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमने टोटल 27 लीप सेकंड्स को अपने टाइम में आज तक ऐड किया है। तो अब इस पॉइंट पर यह बात आपको पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि आखिर क्यों अर्थ का रोटेशन अब स्लो हो रहा है।